तक्षकनाग राजा इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। जैसे ही मंत्र आवाहन हुआ, मंत्र अधीनस्य देवता, मंत्र में वो ताकत है। ये पत्थर की, राम की मूर्ति काहे की है? पत्थर की। उस पत्थर को बनाने वाले ने जूते पहन के, हथौड़ी से, छीनी से बना बना के, क्या है ये जिसको सारा जगत पूज रहा है? मंत्र अधीनस्य देवता। अभी यहाँ नौगिरे देवता बनाए, पंडित जी ने चावल लाए, दाल लाए, गेहूं लाए, आपके चाहे कथा कराओ, सत्यनारायण की चाहे यज्ञ कराओ, आप चावल की मुट्ठी रखते हैं पंडित जी, क्या है उसमें? दाल चावल ही तो है। पर उसी पूजन को श्रद्धा और भाव से किया जाता है। कब किया जाता है? जब ब्राह्मण अपने मंत्र के द्वारा आवायामी स्थापयामी, आवायामी स्थापयामी, मंगल देवता आवायामी स्थापयामी, बुद्ध देवता आवायामी स्थापयामी, बृहस्पति देवता आवायामी स्थापयामी, शुक्र देवता आवायामी स्थापयामी, नारायण देवता आवायामी स्थापयामी। मंत्र में वो ताकत है कि मंत्र अधीनस्य देवता, सब देवता करके मंत्र के तो अधीन है, ब्राह्मण के अधीन नहीं है। उसके मंत्र में वो ताकत है। आकर के उस पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा आकर के विराजमान। इसीलिए तो कहते हैं क्या करवा रहे हैं? हमारे गांव में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल रहे हैं, तब जाके उसका नाम प्राण प्रतिष्ठा। राजा परीक्षित के बेटे जन्मे जने यज्ञ मंत्र के द्वारा सभी नौकुड़ी नाग का वन करवा दिया। यही तक्षकनाग राजा इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, खिंचाने लगा। तब उधर से कश्यप ब्राह्मण आया, इधर से तक्षकनाग आया, दोनों रास्ते में मिल गए। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहां जा रहे हो? तक्षकनाग ने कहा मैं राजा को काटने जा रहा हूं। काटने जा रहे? हाँ। कश्यप ब्राह्मण ने कहा मैं राजा को बचाने जा रहा हूं। मैं राजा को बचाने जा रहा हूं, तुम काटने जा रहे हैं? बोले हाँ। कश्यप ब्राह्मण ने कहा अपनी शक्ति यही आजमा ले। तक्षकनाग ने कहा ठीक है आजमा लो। तक्षकनाग ने डंक मारा, लीम का झाड़ खड़ा था, और जैसे ही लीम के झाड़ में तक्षकनाग ने डंक मारा, डंक मारते ही लीम का झाड़ सूख करके राख का ढेर बन गया। जैसे ही तक्षकनाग ने डंक मारा, लीम का झाड़ सूख करके राख का ढेर बन गया। पर कश्यप ब्राह्मण भी मंत्र का, अपनी संध्या पूजन नियम संयम वाला ब्राह्मण था, नित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण था, संध्या पूजन करने वाला था, अपने मंत्र पे, भगवान पे, गुरु पे भरोसा था। उस ब्राह्मण ने कहा नाग देवता आपने अपने जहर से डंक मार के लीम के झाड़ को राख कर दिया है। ब्राह्मण ने भी हाथ में जल लिया, अपने इष्ट गायत्री का ध्यान किया, मंत्र उच्चारण किया, और जाओ गुरु का ध्यान करके, माँ गायत्री का ध्यान करके जाओ छांट मारी। उसी समय लीम का झाड़ हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। ये ताकत है मंत्र में, स्वयं में। आज भी वो शक्ति है।
पर करने वाला चाहिए, इसको धारण करने वाला चाहिए, इसमें भाव रखने वाला ब्राह्मण आज भी अपना नियम संयम करके निकले। और वही ब्राह्मण अगर सुबह स्नान करके तिलक लगा के पोथी बगल में पोथी रखी और निकल गया ब्राह्मण, और आज भी कह दे अगर नित्य कर्म उसके सही है ब्राह्मण के, और आज भी ब्राह्मण अपनी वाणी से कह दे जा तेरा भगवान भला करेगा, तो आज भी भगवान वही फल देने को तैयार है। पर ब्राह्मण में होना चाहिए वो नियम, ब्राह्मण में वो भाव होना चाहिए, ब्राह्मण के नित्य कर्म सही होना चाहिए। आजकल ब्राह्मण ने अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया, इसलिए फल देने को तैयार नहीं है। आज भी अजमा के देख ले, कोई ब्राह्मण अगर अपनी इष्ट गायत्री का ध्यान करके निकलेगा तो उसकी वाणी की लाज भगवान आज राजा परीक्षित को काटने आ रहा है। तमाशगिरी लोग, तमाशा देखने वाले जगत में बहुत है। आपके साथ विपत्ति आएगी, उस समय तमाशा देखने वाले हजारों खड़े हो जाएंगे। आज राजा परीक्षित की मालूम पड़ा कि आज तो आ रहे हैं यमराज के दूत, नाक काटेगा, दूत ले जाएंगे डंडे मारते हुए। राजा परीक्षित से पूछा तुझे डर नहीं है? राजा परीक्षित ने मना कर दिया, बोले मेरे को डर नहीं है। क्यों? कुछ जानता है क्या? मंत्र जंतर जादू टोना कुछ जानता है? मना कर दिया, भैया मैं कुछ भी नहीं जानू रे। फिर तुझे ये आज वो दिन है, आज अभी आने वाला समय आखिरी 7वां दिन है, आज तो काटेगा। तू डर नहीं रहा है? जानता है क्या? नहीं जानू। फिर क्यों नहीं डर रहा है? उसने भी कह दिया गुरु मारे एक बड़ो यो अरमान के गुरु म्हारा समरथ है। मारे एक बड़ो यो अरमान के गुरु म्हारा समरथ है। माने एक बड़ो यो अरमान गुरु म्हारा समरथ है। मारे एक बड़ो यो अरमान के गुरु म्हारा समरथ है। समरथ है ओ समरथ है, वो गुरु अमरथ है। समरथ है वो गुरु अमरथ है। ओ समरथ है, वो गुरु अमरथ है। मारे एक बड़ो यो अरमान गुरु म्हारा समरथ हे मारी एक बड़ो यो अरमान के गुरु म्हारा समरथ है। जय हो। जानता है, मना कर दिया। नहीं जानू मैं जंतर मंतर, नहीं जानू मैं जंतर मंतर। नहीं जानू मैं जंतर मंतर, नहीं जानू मैं जंतर मंतर। नहीं जानू गीता रामायण, नहीं जानू गीता रामायण। नहीं जानू गीता रामायण, नहीं जानू गीता रामायण। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान पर गुरु म्हारा समरथ है। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु म्हारा समरथ
माँ के गुरु मारा समिरत है। नहीं जानू मैं स्वर्ग नरक को, नहीं जानू मैं स्वर्ग नरक को, नहीं जानू मैं स्वर्ग नरक को, नहीं जानू मैं स्वर्ग नरक को। मारे नहीं 84 को ज्ञान पर गुरु हर समिरत है। मारे नहीं 84 को ज्ञान के गुरु मारा समिरत है। मारे एक बड़ो यो अरे मान गुरु हर समरत। मारे हर माँ के गुरु मारा समिरत है। जय हो। गुरु हर मान गुरु हर समरत। मारे एक बड़ो यो हरे माँ के गुरु मारा समिरत है। समरत ओ गुरु अमरत। वो समिरत है वो गुरु अमरत है। समरत ओ गुरु अमरत। वो समिरत है वो गुरु अमरत है। मारे एक हर मान गुरु हर समरत। मारे एक बड़ो यो हरे माँ के गुरु मारा समिरत है। मारे एक बड़ो यो हर मान गुरु हर समरत। मारे एक बड़ो यो हरे माँ के गुरु मारा समिरत है। हरि रूठे गुरु ठोरे। हरि हरि रूठे गुरु ठोरे, पर गुरु रूठे नहीं। और ये एक भी शब्द में अनर्गल मत ले लेना, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। रामायण उठाना, उत्तरकांड में जाना और उत्तरकांड में काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को पढ़ना। उस समय जिस समय एक गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद गुरु तो भोले भाले सीधे साधे चेला ज्ञानी हो गया। इतना ज्ञानी हो गया कि अपने गुरु महाकाल मंदिर यही उज्जैन में, ज्यादा दूर की कथा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, रामायण में पूरा प्रमाण है। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को सुनना पढ़ना, पता चल जाएगा कि जैसे चेला ज्ञानी बन गया, खूब ज्ञान आ गया और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में गया, और जैसे ही गया तो गुरु बैठे थे। गुरु को तो प्रणाम नहीं किया ने जाके महाकाल बाबा के यहाँ, यही उज्जैन की कथा है, महाकालेश्वर उज्जैन बाबा के यहाँ जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पूजा करने लगा, अभिषेक करने लगा और भोलेनाथ आग बबूला हो गए, कोप में हो गए। पूरे मंदिर में हाहाकार होने लगा। यही महंकाल राजा आग बबूला होकर मैं सब कुछ देख सकता हूं, पर गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। महाकाल बाबा स्वयं भोलेनाथ आग बबूला होकर श्राप दे दिया। जो पूजा करने आया था, अभिषेक करने आया था, श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने गुरु का अपमान किया है, गुरु को प्रणाम नहीं किया और मेरी पूजा में मुझे प्रसन्न करने आया, श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, हजारों वर्षों के लिए अजगर बन के तुझे जीना पड़ेगा और ये अपमान का खामियाजा भोगना पड़ेगा। पर धन्य वो गुरु
उस गुरु ने पता चला कि वो तो ध्यान में बैठा था गुरु, तो उसको बाद में पता चला कि मेरे चेले को, मेरे शिष्य को भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, महाकाल राजा ने श्राप दे दिया। गुरु को बड़ा दर्द हुआ, ये तो अनर्थ हो गया, मेरे चेले से जरा सी गलती हो गई, क्या हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया और भगवान का पूजन करने चल गया, कोई बात नहीं। गुरु को दया का भाव था। गुरु ने सोचा, याद रखो, मात पिता और गुरु की वाणी बिनई विचार करई शुभ जानी। कभी आपका अहित नहीं करेगा मेरे भाइयों, माँ भी आपका बुरा नहीं सोचेगा, कभी कितने ही निठुर से निठुर बेटा होगा, उसके लिए भी माता पिता और गुरु हमेशा भला ही सोचेंगे। ये कथा कह रही है कि उस समय गुरु को दया आई। गुरु ने देखा कि भोलेनाथ तो इस समय आग बबूला हो रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है, तूने गुरु का अपमान किया, मुझे सहन नहीं है, मेरी पूजा एक बार रह जाए पर गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। उसी समय उस गुरु ने प्रार्थना करके भोलेनाथ को शांत किया, प्रभु शांति शांति शांति। ये स्तुति पढ़ी गुरु ने, रुद्राष्टक का पाठ किया और प्रार्थना करी भोलेनाथ से। हाथ जोड़ के गुरु ने, मेरे चेले के साथ तो अनर्थ हो गया, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरु ने प्रार्थना करके कहा, नमामि शमीशा निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार मौका मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीश। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रिशंकाशि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश्वरं वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रियं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभागम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदो हो मोहो प्रहारी। प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारि। नयावादुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नारायणं। न तावा सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नेव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोदतातपमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त प्रणहर्तो चै
ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शंभु प्रसिद्धते। बोलिए महाकाल राजा की जय। वो महाकाल राजा को प्रसन्न करने के लिए गुरु ने ये रुद्राष्टक का पाठ करके प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरे चेले को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने कहा इतनी बड़ी गलती करी इसने, अपने गुरु का अपमान किया, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपमान सहन कर लूंगा पर गुरु का अपमान क्यों किया, मैंने श्राप दे दिया है। कई जन्मों के लिए अजगर बन के जंगल में घूम। उस गुरु ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ से कहा ठीक है तुमने श्राप दे दिया पर मेरी एक प्रार्थना है। भोलेनाथ ने कहा क्या प्रार्थना है? मेरे चेले की अवधि कम कर दो, जो हजारों वर्ष का श्राप दिया है इसको थोड़ा बहुत करके इसको। धन्य है वो गुरु, अपने शिष्य के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वापिस उसका जो लंबा चौड़ा श्राप था वो छोटा सा करके निकला दिया। ये गुरु कृपा है मेरे भाई, ये गुरु कृपा है। हरि गुरु में कुछ अंतर नहीं, गुरु स्वरूप हरि जग प्रगटाई, वही शब्द ही ब्रह्म है, वही शब्द ही ब्रह्म है और वही शब्द ही गुरु भी चोट मारता है। शब्द की चोट लगी मन मोरे, छिद गयो तन सारो, शाही रंग डारो, प्रभु जी मों पे शाही रंग। तो गुरु आप उलझ मत जाओ, गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है। और गुरु यूं भी आप देखें तो अंतरात्मा से अगर देखें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात एक वकील का काम करता है। साहब मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ऐसे समझ में नहीं बैठेगा गुरु कहीं है, तुम तो उदाहरण से समझो। एक गांव में एक माई का 4 छोरा और 4 ही मत कमेरा, जो थो घर में वो निपटई नापटई दो, बाप दादा का थो जो सब समाप्त कर दो, 4 ही मत कमेरा, नहाय आने दानों के खाए तकिया लगाए न। एक माई ने 4 ही बेटा, इनने एक योजना निकाल ली, जब भूखा मरता क्या नहीं करता, भूखे मरने लगे तो इनने एक योजना निकाल ली। क्या योजना? अपनी डोकरी माई के रोड पे ली जाई कि इनका घर का नहीं, यूं घाटी थी, घाटी, उन्हीं घाटी पे रोड पे ले जाके अपनी माँ को ले जाके डोकरी को खड़ी कर दे। आने कहीं को गाड़ी आड़ा जीव आड़ा आए तो वह माई इनंग ली जाए, कहीं को तो इनंग ली जाए, जबरदस्ती जाके कहीं का की गाड़ी में घुस जाए और वह माई चिल्लाए अरे पांव तोड़ दियो रे, दौड़ो दौड़ो। 4 ही छोरा लट ली के आए, आने उना गाड़ी आड़ा में 3-4 दे, आने चल थाने ले चलांगा। थाना में ले जाने अब हर आदमी कहाँ उलझाट पड़ाएगा, कौन पेशी करता फिरेगा, कौन ठंडो तातो पानी पीना पड़ेगा, कहाँ झंझट में। अरे दादा जो कहीं गलती हमारी तो नहीं थी पर फिर भी तुम 4 ही भाई जो को तैयार है कि 2 लाख में राजीनामो यही घर ही कर लियो। अब 2 लाख में 4 ही भाई 50-50 हजार बांट ले, आने बढ़िया आराम से टनाटन खाए पिए मौज मस्ती उड़ाए, आने खूब नहाए धोए ने लड्डू बापलिया खाए ने तकिया लगाए ने, कहीं करना न धरना। उनने तो योजना बढ़िया निकाली, फिर 50-50 हजार 4 ही भाई का खुटे, फिर कहीं का दन डॉकरी के ली जाई के रोड पे खड़ी, फिर कहीं का कहीं गाड़ी आड़ो आए जबरदस्ती ने, फिर 2-1 लाख ली के 4 ही भाई बढ़िया आराम से कहीं करना न धरना। पर याद रख, झूठ के घोड़े ज्यादा दिन दौड़ने वाले साल 2 साल झूठ के घोड़े दौड़ा लिए। एक दिन एक गरीब आदमी पटेल के यहाँ काम करने वाला गरीब नौकर रहता था, कुछ नहीं है, राखी पे घराड़ी गई राखी करने, अब लेने जानो, पटेल बा की गाड़ी मांगी, आने लेने गयो घराड़ी के, उधर से वो ली के आयो, आने उन्दन इनने भी डोकरी के रोड पे खड़ी
उधर से आया, वो चिल्लाए पसुड़ो, हरण भी बजाए, जो जोर से चिल्लाए, अरे माय अलग हटी जाओ, माय अलग हटी जाओ। घाटी तो थी सही, इधर ले जाए तो वो इधर बचाए, तो इधर डोकरी चल जाए, इधर जाए तो इधर हरण बजाए, चिल्लाए जोर जोर से, माय अलग हटी जाओ, माय अलग हटी जाओ, माय। पर माय तो जबरदस्ती होकी गाड़ी में जाके चिल्लाई, अरे बचाओ। उनकी तो पहले से कई दिन से योजना चल रही थी, सब मामला बनाया था। चारी भाई आया ने उन्हें गरीब के मारने लगे। वो गरीब रोए, दादा मारी इतनी सी गलती है ही नहीं यार, तुम्हारी माँ ही जबरदस्ती मारी गाड़ी में। वो हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोए। पर याद रख, खून बहाने वाले, आंसू बहाने वाले की कीमत क्या समझेंगे, वो क्या दर्द जानेगा गरीब का। उन चारों भाई ने उस गरीब को मारा पीटा, तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, खूब मारा पीटा। का चल थाने में चलेगी, यही राजीनामों करे, 2 लाख दे राजीनामा। ओके के भैया 2 लाख लाऊं कहां से, दूसरा कहीं काम करूं, अभी तक इनके ताजी मुर्गी मिली, अब आजी अब। उसने कहा दादा आज तुम मारो चाहे तारो, चाहे तुम थाने ले चलो, चाहे केस लगाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो काम करूं गाड़ी भी पटेल बा की मांग के, कुछ नहीं है। वो खून बहाने वाले थे, उस गरीब के दर्द को नहीं पहचान पाए, ले जाके थाने में केस लगा दिया। और अदालत में केस लगा के रिपोर्ट लिख के केस चालू हो गया। एक दिन पेशी पे गया गरीब आदमी, 2 दिन अपना पटेल के यहाँ छुट्टी मनाई पेशी करने। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। एक दयावान वकील मिल गया, उस वकील को अपना दर्द सुनाया। वकील साहब मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों बेटा? अरे मैंने कुछ भी गलती नहीं है मेरी इतनी सी भी, पर इनने तो धंधो खोलियो और इनने फोकट में मुझे गरीब को भी लथोड़ लिया और केस लगा दिया। और मैंने खूब चिल्लाया था डॉक्टरी माँ से कि माँ अलग हट जाओ, फिर भी जबरदस्ती गाड़ी में, और इनने केस। धन्य वो वकील दयावान था, उसने कहा इधर आज फैसले की पेशी है, मैं को ऐसा करना। बोले क्या करना? बोले जब भी कटघरे में अदालत में तुझे बुलाए, जज साहब कुछ भी पूछे, बोल नहीं मत, गुपचाप अदालत में कटघरे में खड़ा रहना, गुपचाप चुपचाप खड़े रहना, बोल नहीं मत। जज साहब ने आवाज दिया फलाना सिंह हाजिर हो। वो गरीब आदमी जाके खड़ा हो गया। फलानी डोकरी माँ हाजिर हो, वो भी खड़ी हो गई। जज साहब ने फाइल निकाल के देखा, क्यों भैया तुमने गाड़ी में हॉर्न नहीं था, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था, जो तुमने माँ के पांव पे गाड़ी चढ़ाई? नहीं बोला। वकील ने कह दिया था बोल नहीं मत, तो खड़ा रहना। फिर दूसरी बार पूछा, अरे भाई हम कुछ कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जवाब दो। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था, हॉर्न नहीं था, कि चलाना नहीं आता, जो तुमने माई के पांव पे गाड़ी चढ़ाई, पांव तोड़ दिया, जेल जाना पड़ेगा। जवाब दो। नहीं बोला। वकील ने कह दिया था बोल नहीं मत, तो बने भी पूछा करे कहीं भी, तो वो ही रीजे बस। बार बार जज साहब पूछे, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता, बेरा है क्या, गूंगा है क्या, बोल। नहीं बोला। अब उन्हीं माइक है ही चीड़ गई, गंदेर हुई की पूछते पूछते माइक है चीड़ आई। क्यों रे उन्दन तो जो जोर से चिल्लाता तो माई अलग हटी जाओ, माई अलग हटी जाओ, माई अलग, आने आज थारा मुंडा मुंगोर दिया गई। जज साहब ने की के जदे यो चिल्लाता तो तू अलग क्यों नहीं हटी? तो कहना ये चाहते हैं, गुरु एक वकील का काम करता है मेरे भाई, जीवन भर के पाप को समाप्त करवाने के लिए गुरु में वो क्षमता है। वो गुरु
केवट बन के आएगा और आकर के तुम्हारी नैया को भव सागर से पार लगाएगा। ये गुरु कृपा है। इसलिए संत कहते हैं सतगुरु जी ने कर लो वकील, मुकदमों बड़ो भारी है। सतगुरु जी ने करी लो वकील, मुकदमो बड़ो भारी है। यानी गुरु जी ने कर लो वकील, मुकदमों बड़ो भारी है। ज्ञानी गुरु जी ने कर लो वकील, मुकदमो बड़ो भारी है। बड़ो भारी है। ज्ञानी गुरु जी ने कर लो वकील, मुकदमो बड़ो भारी। धन्य वो ब्राह्मण कथा तरफ आ जाइए। वो गुरु की कृपा हुई राजा परीक्षित पे 6 दिन में 6 विकार समाप्त कर दिए और 7वें दिन मौत नहीं मोक्ष होना चाहिए। मौत नहीं मोक्ष। क्या है मोक्ष? 6 जो बीमारी है, 6 जो खराबी है, वो निकलने के बाद कौन कौन सी खराबी है? काम क्रोध मद लोभ टले जहाँ तक टालिए, ए जियो मन मस्त गमार मरे जहाँ तक मारिए। ये जो 6 विकार थे इनको गुरु कृपा से समाप्त हुआ। और मोक्ष है क्या? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और मोह सकल व्याधि का मूला, हर बीमारी की जड़ है मोह। मोह सकल व्याधि का मूला। आपके जीवन में ये जो विकार है, दूसरे के प्रति ईर्षा भाव है, दूसरे के प्रति बुराई है, निंदा है, चुगली है, चोरी है, यही खराबियों को तो समाप्त करता है। ज्ञान आने के बाद इसको इतना भान होता है कि माँ क्या है, पिता क्या है, गुरु क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उस ऊपर वाले ने मुझे ऊपर से नीचे क्यों पहुंचाया। केवल भैंस पाड़ा बेचना और खरीदना जरूरी? एक ही काम करना, तू जाना और खूब भैंस खरीदना और उनको दूध निकालना और बेचना और खूब दारू पीना, बस इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूं। जीना क्या काम करता है? जीना
जीना दो काम करता है। जो आप मकान में लगाते हो जीना, किधर से जीनो, इधर से लगेला गुरुजी की, इधर से लगेला। दो काम करता है जीना। क्या काम? चढ़ाने का और जीना दो काम करता है। आप निसन्नी जैसे आपने लगाई ने कहीं को चढ़ी को आने अलग धरती उठाई के तो चिल्लाया करेगा फिर बने आनी तो हाथ पांव तोड़े। तो जीना दो काम करता है, सिड़ाव चढ़ाने का और उतारने का। आपको भी जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है, ये भी जीना है और वो भी जीना है। वो भी चढ़ाना और उतारना करता है और ये मानव जीवन जीना है। तो इस जीवन को भी ऐसा जीना मेरे भाई कि आज एक पटेल का बेटा आज अच्छे कुल में और कल और भी ऊंचे संत महंत योगी यति बन करके इस आत्मा का कल्याण करे। नहीं तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर भ्रष्ट हो गया तो भगवान और नीचे ला करके सिड़ाओ। कहीं करियो मनक जवारा में केसर गुड़ गई। सब समाप्त कर दिया। और राजा परीक्षित को आज 7वें दिन तक्षक नाग आया और नाग आकर के कश्यप ब्राह्मण ने कहा तू काटने जा रहा है? हाँ मैं बचाने जा रहा हूं। बचा लेगा? हाँ मेरे मंत्र में ताकत है, मेरी जो पूजा है साधना है नित्य कर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के पास इतनी शक्ति दी है भगवान ने, अपना कर्म धर्म सही है। तो ब्राह्मण ने भी कह दिया देख, डंक मारा और लीम के झाड़ को राख का ढेर कर दिया। और उसी समय ब्राह्मण ने भी अपने गुरु इष्ट का ध्यान करके जल लेकर छांट मारी। उसी समय लीम का झाड़ हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। वही तक्षक नाग ब्राह्मण देवता सब जा रहे हैं राजा के पास स्वस्ति वाचन का पाठ करने। अंतिम चरण चल रहा है, थोड़ी देर बाद राजा परीक्षित जाने वाला है। इसलिए सब ब्राह्मण टोपली में फूल ले लेके राजा परीक्षित के पास गए और स्वस्ति वाचन का पाठ उसी फूल की टोपली में कीट बन करके तक्षक नाग फूल में अंदर बैठ गया छोटा सा बन के। और ये गया और जैसे ही ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया गुरु कृपा हुई। उसी समय राजा परीक्षित की आत्मा के लिए वेवाण आया और वेवाण में आत्मा बैठ के गई और परमात्मा के धाम गई। शरीर पड़ा है मरा हुआ, वो शरीर जो पड़ा था उसमें डंक मारा है, पर उससे पहले आत्मा का कल्याण हो चुका था और परमात्मा के धाम पहुंच चुकी थी। ये भजन का प्रताप है, ये भक्ति का प्रताप है, ये गुरु कृपा का प्रताप है, ये सत्कर्म और सेवा का प्रताप है। आत्मा का उद्धार हो गया और उस कथा आगे बढ़ती है। राजा परीक्षित का तो उद्धार हो गया, पर उसका ही बेटा जन्मेजय भटक गया है। मैं नहीं मानता है आमन बामन को, मैं नहीं मानता है संत महात्मा को, मैं नहीं मानता है देवधामी को। कहा नारायण ने, कहा राम जी ने, कहा हनुमान जी, कहा दुर्गा जी, मैं नहीं मानता इनको। महात्मा ने की मान ले रे, मत मत उल्टा गढ़े। नहीं मैं नहीं मानता किसी को। महात्मा ने की नहीं मानता तो लिख, होगा तू राजा होगा महाराजा, लिख मैं बता रहा हूं। तेरा बाप तो भगवान के धाम पहुंच गया, उसने तो मानी थी गुरु की चरण शरण, पर तू नहीं मान रहा। लिख, 1 साल आगे की बात बता रहा हूं। काले घोड़े पे बैठेगा, काले घोड़े पे बैठ के दक्षिण दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाके हिरण को बाण मारेगा। हिरण में से कन्या उत्पन्न होगी और उस कन्या के मोह में तू ऐसा फंसेगा कि उस कन्या के कहने से तू उसको घर लेके आएगा, उसके साथ ब्याह करने को तैयार होगा और उस कन्या के कहने से तू 11 ब्राह्मण की हत्या करेगा और 11 ब्राह्मण की हत्या करने से तू कोड़िया होगा। और तू रोक सके तो रोक लेना, लिख ले। उसने क्या करा, गन चिल्लाया सब ब्राह्मणों ने,
1 साल आगे की बात बता के गया है। समय आया 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने पूर्ण हुए। वही दिन मंत्री, हाँ महाराज घोड़ा लाओ, मैं कुछ घूमने जाऊंगा। मंत्री घुड़साल में गया महाराज, सब घोड़े शिकार पे गए, केवल एक काला घोड़ा, हाँ काला ही लिया। वो मंत्री के महाराज यो हुई धन है आज, क्यों उल्टा कर रहे हो? जो 1 साल पहले बताया था महात्मा ने वही दिन है आज। आज कहीं नहीं जाना। अरे वो उसने तो दक्षिण दिशा की थी महाराज ने, तो मैं तो पूरब में ला तो मंगाया घोड़ा, बैठ गया घोड़े पे और दक्षिण दिशा के बजाय पूरब में गया। और पूरब में इसको एक हिरण मिला और वो हिरण कहीं छुप जाए, कहीं दिख जाए करते करते वो वापस दक्षिण दिशा में ले गया। और जहां दक्षिण दिशा में पहुंचा और इसने बाण मारा, उसमें से कन्या उत्पन्न प्रकट हो गई और कन्या को देखकर ये मोहित हो गया। और ऐसा मोहित हुआ, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। करवाना चाहती हो? क्या भाव है? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? 11 ब्राह्मण से लगन लगवाओ तो ब्याह करूं, नहीं तो। अंधा हो रहा था। कामी नारी पियारी जिमी, लो भाई प्रिय जिमी धाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोए राम। काम में अंधा हो रहा था, कुछ नहीं दिख रहा है। उस कन्या को कहने से घर लेके आया मंत्री। हाँ महाराज 11 ब्राह्मण को बुला के लाओ, लगन लगवाना है। वो मंत्री के महाराज यो सारो सिस्टम जो 1 साल पहले महात्मा ने गुरु ने लिखवाया वही हो रहा है, अब भी मान जाओ। अरे हाँ वो तो उसने तो आगे की थी कि वो मारोगे ने श्राप लगेगा ना, अपने वहां तक नहीं, अपने तो ब्याह करवाना बस। और जैसे ही 11 ब्राह्मण ढूंढने गए, ब्राह्मण तो सब यज्ञ करने हवन करने गए थे, पर छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को लेके आया महाराज। ब्राह्मण तो नहीं मिले पर उनके छोटे छोटे बच्चे, हाँ बच्चे को ही लिया, लगन लगवाना। और जैसे ही 11 ब्राह्मण के बालक से लगन लगवाई और लगन लगवाते समय लगन पूर्ण हुई और 11 ही ब्राह्मण को भोजन के लिए मंडप के नीचे बिठाया गया। ब्राह्मण भोजन होने लगा। उस कन्या ने कहा राजन मैं परोसग्यारी करूंगी। और जैसे ही परोसग्यारी करने वो कन्या गई भोजन परोसने, एक छोटा सा बालक उसके तरफ हंस दिया। अरे आओ राखा ना था। उसने कहा है राजन तुम्हारे आंगन में इन ब्राह्मणों ने मेरा अपमान किया है, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, ये हंसी उड़ा करके मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने कन्या के कहने से आओ राखा ना था, निकाली तलवार और 11 ही ब्राह्मण बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। आकाशवाणी हो गई। राजा देखा तो सब समाप्त हो गया और कुछ दिन बाद वही राजा कोड़िया हुआ, पूरी रस चूने लगा। कब तक रहे ये पत्नी बेटे परिवार मित्र साथी संगाती, कब तक रहे? जब तक राजा के शरीर में शक्ति थी, पैसे थे, पद था, कुर्सी थी, तब तक हजारों लोग दौड़ रहे थे। और आज वही जन्मे जाए कोड़िया हो गया, एक खूंट में कमरे में पटक दिया। ना पत्नी उधर जा रही, ना बेटे जा रहे, ना मित्र, ना साथी, सब दूर। कब तक की है ये दुनिया तुम्हारी? स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। सबकी रीति है स्वार्थ के लिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ समाप्त होया उन दिन पड़ा रहना, अलग चिल्लाता रहना। जल्लक बने दाई जी से भैंस ली जाए न पानी पिड़ाए न शांति करे न अच्छो सब काम करता रहे। जल्लक तो छोरो ने बहू ने जाड़ी चाई ने दाई जी के देखो आप आने जिंदन बनती बंदेगी।
जन्मे जैसे सब दूर हो गए, नफरत करने लगे। वही जो जन्मे जे का मंत्री था वही के महाराज मैंने इतनी समझाया आपको, एक आध बात मारी मान लेता तो आज ये रोना। मनवा ना बिचारी रे, हो मनवा ना बिचारी रे, ए जी थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, मारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, सारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। बालपना में लाड लड़ायो माता थारी रे, बालपना में लाड लड़ायो माता थारी रे। आई जवानी तेरी आसंग डोलियो, आई जवानी तेरी आसंग डोलियो, आई जवानी तेरी आसंग डोलियो, आई जवानी तेरी आसंग डोलियो। तेरी आला के प्यारी मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। जो पत्नी जवानी में प्यारी थी, जो जवानी में पत्नी प्यारी थी, बचपने में माँ प्यारी थी, अब बुढ़ापे में आयो बुढ़ापो सिर डोलन लाग्यो तिरिया बोले खारी। आयो बुढ़ापो सिर डोलन लाग्यो तिरिया बोले खारी। शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे। जो जवानी में प्यारी वो बुढ़ापा में आयो बुढ़ापो सिर डोलन लाग्यो तिरिया बोले खारी। आयो बुढ़ापो सिर डोलन लाग्यो तिरिया बोले खारी। बुढ़लो पापी कद मर जावे, बुढ़लो पापी कद मर जावे, बुढ़लो पापी कद मर जावे, बुढ़लो पापी कद मर जावे। छूटे ठेल हमारी मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी रे। मनवा ना बिचारी रे, मनवा ना बिचारी रे, थारी मारी करता उमर बीत गई सारी। अब पूरा जीवन निकाल दिया या थारी या मारी या थारी। अरे उसने सिस्टम ही ऐसा रचा है, रचने वाले ने, ऊपर वाले ने ऐसी कड़ी। वो तुमने फटाका की लर देखी कि नहीं? जेने फटाका की लर बनाई उन्हें कितो दिमाग लगायो बताओ। दो हाथ आड़ा ने इतो दिमाग लगायो कि यहाँ से लगाई के वहां तक वह फटाका की लर बिछाई दो, संदई मुंडा लगानो पड़े कहीं भी, जो हजारों फटाका हुई। बनाने वाले ने कितनी जतन कला से बनाई है कि एक फटाका में मुंह में लगाई
कि फटाफट 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 वहां तक का हजारों फटाके सब फूट गए। ऐसे ही मेरे भगवान ने भी पहले ही ये लर बनाई दिए अपना दाई जी का दाई जी, दाई जी का दाई जी, दाई जी का दाई जी के ही